भगवान, क्या हुआ? क्यों मुंह फुलाए बैठी है? मैं मुंह फुलाऊं या पिचकाऊं, किसी फर्क पड़ता है वैसे भी। क्या हुआ? कुछ बताएगी तभी तो पता लगेगा। क्या बताऊं मैं? कोई मेरी सुनता भी है? अब पूछ रहा हूं तो बता नहीं रही है। बता, क्या हुआ? पूरी बात सुनोगे तभी बताऊंगी। सुबह 9 बजे मैं चाय का कप लेकर अपने कमरे में गई। फिर तुम्हारी मम्मी जी कमरे में आई। एक सेकंड में अभी आया। मेरा मच रहा है थोड़ा कोच का। हेलो बच्चों, अभी जो आपने देखा ये हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं और ये प्रतिवेदन का ही मूल रूप है। एक और उदाहरण देखते हैं, चलिए। तो बच्चों, कल मैं स्कूल नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब थी। तो क्लास का मॉनिटर कौन है? बेटा आओ और कल की सारी रिपोर्ट मुझे अभी के अभी देके जाओ। तुम्हें पता है ना रिपोर्ट कैसे बनती है? तो मैम, कल हम सुबह 8 बजे ग्राउंड में इकट्ठे हुए असेंबली के लिए। तो हमारी असेंबली खत्म होने के बाद श्रीवास्तव सर ने माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी करवाई। उसके बाद 10th क्लास की एक लड़की ने बहुत अच्छी देशभक्ति की एक कविता सुनाई। फिर नेक्स्ट प्रेयर के एंड में अनाउंसमेंट हुई कि कोई भी बच्चा पास के बिना क्लास के बाहर नहीं निकल सकता है। और जब हम क्लास में गए बट आप आए नहीं थे कल, तो फिर हमारे फर्स्ट 3 पीरियड नरेंद्र सर के थे। उन्होंने ईएमसी की प्रेजेंटेशन करवाई। टोटल 5 ग्रुप्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। एंड जो थर्ड ग्रुप था मैम, वो पेंटिंग का था, तो फिर वो हमें सबसे अच्छा ग्रुप लगा। उनकी प्रेजेंटेशन भी हम सबको लगता है सबसे अच्छी ही थी ऑफ कोर्स। बाकी हमारा पूरा दिन नॉर्मली जैसे जाता है वैसे ही था। एंड हाँ, लास्ट पीरियड इंग्लिश का था। उसमें इस प्रियंका को डांट पड़ी क्योंकि इसने अभी तक प्रोजेक्ट फाइल बनानी शुरू भी नहीं करी है। फिर उसके बाद ये समीर और प्रेम को भी खड़ा किया सर ने, लेकिन तभी बेल बज गई और ये दोनों बच गए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी की अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिवेदन। बात करते हैं सरल भाषा में, प्रतिवेदन कहते किसको हैं? किसी घटना की पूरी और सटीक जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप में देना प्रतिवेदन कहलाता है। याद करो कि हमने पिछली वीडियो में कार्यसूची और कार्यव्रत के बारे में पढ़ा था। ये तीनों चीजें किसी भी सरकारी दफ्तर में काम कैसे होता है, उसका लिखित विवरण कैसे रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। हम अपना वही टॉपिक उठाएंगे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे 11th बी को पिकनिक पर भेजा जाना था, आपको रिमाइंड करनी होगी वो वीडियो जिसमें हमने कार्यसूची बनाई थी। तो एक मॉनिटर को काम दिया गया था कि एक मीटिंग अरेंज करो। तो वो मीटिंग अरेंज करने से पहले उस मीटिंग के मेन पॉइंट्स लिख के रख लेता है कि इस टॉपिक पर हमें मीटिंग करनी है। वो हमारी कार्यसूची हो गई। यानी कोई भी काम है उसको करने से पहले जब हम मीटिंग बुलाएंगे तो मीटिंग की तैयारी करना तो कार्यसूची हो गया। उसके बाद जब वो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ, वो मीटिंग का पूरा विवरण लिखना हमारा कार्यव्रत हो गया। और उसके बाद जब वो काम पूरा हुआ, जिस काम के लिए सारा तामझाम हो रहा था, और जब वो काम पूरा हुआ तो उस काम को स्टेप बाय स्टेप बताना कि ये काम ऐसे शुरू हुआ, इतने लोगों ने भाग लिया, इतना पैसा इसमें खर्च हुआ, ये इस तारीख को शुरू हुआ था, इस तारीख को खत्म हो गया। वो सारी बातें क्रमवार तरीके से लिखना प्रतिवेदन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया ये दर्शाती है कि सरकारी दफ्तरों में कोई भी अगर काम होता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ताकि कोई गलती ना रहे और सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हों। तो हमने जाना प्रतिवेदन बेसिकली कहते किसको है? एक घटना की या किसी कार्य की क्रमवार जानकारी देना, बिल्कुल सटीक जानकारी देना प्रतिवेदन कहलाता है। चलिए बच्चों, जानते हैं प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले हमें स्थान लिखना है कि किस स्थान की घटना है। जिस घटना का हम ब्यौरा देने जा रहे हैं, जिस घटना के बारे में हम बताने जा रहे हैं, हमें बताना है वो स्थान कहाँ है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो दिन का पता होना चाहिए कि किस दिनांक को ये घटना हुई।
तो स्थान प्रतिवेदन में हम ऊपर लिखेंगे और दिनांक जब पूरी रिपोर्ट हमारी खत्म हो जाएगी तो हस्ताक्षर से पहले लिखेंगे। अगर समय भी उपलब्ध हो तो आप समय का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रतिवेदन की भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा मुहावरे या अलंकार इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। प्रतिवेदन का मतलब है एक घटना की जानकारी देना दूसरे व्यक्ति को, ताकि उसको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। घटनाओं की पूरी जानकारी देनी है, तथ्य उसमें छिपाए नहीं जाने चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात, तथ्य या आंकड़ों का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध है तो हमें उस डाटा को भी अपनी रिपोर्ट में, अपने प्रतिवेदन में शामिल करना चाहिए। विषय से नहीं भटकना है। जो हमारा टॉपिक है हमें उसी के आसपास रहना है। विषय से भटक करके एक घटना की जानकारी देते देते हम कहीं ऐसी बातों में ना उलझ जाएं या किसी दूसरी घटना पर ना पहुंच जाएं, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। टू द पॉइंट लिखना है, उससे हमें नहीं भटकना है विषय से। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कार्यसूची और कार्यव्रत वाले को, जो हमने लिया था कि विद्यालय की क्लास 11th बी को सबसे अच्छी क्लास चुना गया है और उसको जो है विद्यालय द्वारा पिकनिक पर भेजा गया है। अब बच्चे जो है पिकनिक पर जाकर आ गए हैं, तो बच्चों को अपनी रिपोर्ट देनी है प्रिंसिपल को कि उनका ये सारा काम जो है कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सरल भाषा में प्रतिवेदन को कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे, मैंने आपको बताया कि जगह का नाम हमें लिखना है कि ये जो पूरी घटना हुई है, ये जो पूरा काम हुआ है वो किस जगह हुआ है। तो हम अपने स्कूल का नाम लिख देंगे कि हमारे विद्यालय की ओर से कक्षा 11th बी को 20 जनवरी 2022 को एक पिकनिक पर भेजा गया था। हमारी क्लास इस तारीख को पिकनिक पर गई थी। उसमें निम्न सदस्य शामिल थे। अब उसमें कौन कौन गया था, यानी जो हमने काम किया है उस काम में कौन कौन लोग शामिल थे, उन सब का हमें ब्यौरा देना है। लिखना मैंने आपको बताया था, जैसे हम कार्यव्रत में लिखते हैं सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम के अनुसार हम लिखेंगे। सबसे ऊपर दोबारा से हमने अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिख दिया और एक सीनियर टीचर जो उनके साथ गए हैं उनका नाम लिख दिया। उसके बाद जो टोटल 20 विद्यार्थी हैं उनका हम नाम, अगर इस रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे तो टोटल 20 विद्यार्थी और 20 विद्यार्थियों की एक अलग से लिस्ट बना के उनके नाम, आईडी, फादर नेम वगैरह वो जो है इस रिपोर्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो हमने नाम लिख दिया कि ये लोग जो है इस दिन पिकनिक पर गए थे। अब विद्यार्थियों ने इस भ्रमण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस तरीके से लिख करके दोबारा से, जैसे हमने कार्यव्रत में हमने पॉइंट वाइज वो लिखा था कि बैठक के दौरान हमने कैसे कैसे डिस्कशन किया, इसी तरीके से बिल्कुल पॉइंट वाइज हमें लिखना है कि उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई जो इम्पोर्टेंट थी और जिनके बारे में हमें जानकारी देनी है। सुबह 8 बजे सभी जो हैं विद्यालय से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की ओर निकले। उसके बाद लगभग 10 बजे सभी राष्ट्रीय संग्रहालय पर पहुंच गए और वहां 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 220 रुपये की हमने टिकटें खरीदी। जैसे मैंने बताया था, अगर हमारे पास तथ्य हो, आंकड़े हों तो उनका हमें जिक्र ज़रूर करना है, क्योंकि विद्यालय द्वारा ये पिकनिक भेजी गई है तो इसमें जो खर्चा आएगा वो विद्यालय को कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाना होगा कि हमने ये काम किया था और ये हमारा इसके ऊपर खर्चा आया। तो साथ साथ हम अपनी रिपोर्ट में ये लिख सकते हैं जिन खर्चों की हमें जानकारी है या जो हमने अपने हाथ से किए हैं, ताकि उनको बताना होगा ना कि हमने ये खर्चे किए। तो हमने लिख दिया कि इतने रुपए की हमने टिकटें खरीदी। उसके बाद लगभग 3 घंटे तक राष्ट्रीय संग्रहालय में सभी ने अपने देश के इतिहास, कला, संस्कृति, चित्र, हथियार, नक्काशी, आभूषण, पांडुलिपियों आदि के बारे में जाना। ये थर्ड पॉइंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय संग्रहालय में इसीलिए विद्यार्थियों को भेजा गया था ताकि वो थोड़ा सा अपने ज्ञान में भी वृद्धि करें, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ हो ये टॉपिक। तो इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने बिल्कुल ब्रीफ में लिखा है कि भाई इन चीज़ों को देखा होगा और इन चीज़ों का हम जिक्र कर देते हैं। यदि किसी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देनी है कि उस पूरे संग्रहालय में ये हमें सबसे अच्छा लगा, इसका कारण ये था और ये इस तरीके से, तो आप उसका थोड़ा सा और वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद लगभग 1:30 बजे सभी ने दोपहर का भोजन किया, जिस पर कुल इतने रुपए खर्चा हुआ। इसके बाद सभी मिलकर के एक निकट के पार्क में घूमने गए। सबने मिलकर के थोड़ी देर आराम किया, बैठे, खेले कूदे, काफ़ी मनोरंजन किया, गेम्स वगैरह खेले। आखिरी पॉइंट हो जाएगा, शाम को 4 बजे तक सभी विद्यालय में वापस आ गए। सभी ने एक शानदार दिन बिताया। विद्यार्थियों को इस तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय का धन्यवाद। यद्यपि प्रतिवेदन में बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि विद्यार्थियों को ये बिल्कुल एक सरप्राइज गिफ्ट की तरीके से मिला था, तो एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमने
डेट लिख दी। जैसा मैंने बताया था कि प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान में क्या क्या आपको रखना है। ऊपर हमें स्थान का नाम लिखना है जब हम घटना की रिपोर्टिंग शुरू करेंगे, जब हम बताना शुरू करेंगे कि ये घटना कहाँ की है। डेट हमने हालांकि ऊपर भी डाल दी, लेकिन नीचे भी डेट डाल के सभी लोग साइन करेंगे जो जो उस रिपोर्ट में शामिल हैं। तो यहाँ मैंने डेट डाल दी लास्ट में दिनांक करके, और हस्ताक्षर करके नीचे 3 स्टार बना दिए। हस्ताक्षर के नीचे वो सभी लोग अपने हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ हम नाम लिख करके भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। यानी ये जाना हमने एक प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, हमने अपने उसी पुराने टॉपिक को उठाया था। चलिए अपने प्रतिवेदन का दूसरा नमूना देखते हैं। आपको याद होगा जब हमने कार्यसूची और कार्यव्रत डिस्कस किया तो हमने एक उदाहरण उठाया था सैंपल पेपर से कि विद्यालय में एक स्वच्छता समिति का गठन किया जाना है। विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जाना है, तो उसके लिए उसमें एक सैंपल दे रखा था कि इस तरीके से आपको कार्यसूची बनानी है। तो उसी टॉपिक को लेकर के हमने कार्यव्रत बनाया था, फिर उसी को लेकर के अभी हम प्रतिवेदन बनाने जा रहे हैं। तो टॉपिक सेम वही है। विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए एक स्वच्छता समिति का गठन किया गया। इस समिति को हर महीने अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है और आपको वो प्रतिवेदन लिखना है। शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया कि जहाँ ये पूरा कार्य हुआ है वो कौन सी जगह है। जगह का नाम लिख दिया, स्थान का नाम लिख दिया। इस विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। इस समिति में निम्न सदस्य हैं, यानी ये जो पूरा काम हुआ है, ये पूरी रिपोर्ट बनाई है, इसमें किस किस व्यक्ति ने भाग लिया है उनका हमें नाम लिखना है, जैसा कि हमने कार्यव्रत में लिखा था। तो ये 4 लोग थे जो उस समिति में शामिल हैं। यानी एक कमेटी बनाई गई थी, पिछली जो बैठक हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उनमें से वो बारी बारी से विद्यालय में आएंगे और विद्यालय में स्वच्छता को देखेंगे कि विद्यालय में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, और अगर कुछ सुझाव हैं तो वो हर महीने के एंड में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ये 4 लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे कि ये कमेटी मेंबर ये रहेंगे और ये लोग जो हैं समय समय पर विद्यालय में विजिट करेंगे। इस समिति ने नियमित रूप से विद्यालय में पूरे महीने निरीक्षण किया। जैसा भी उन्होंने डिसाइड किया होगा कि कौन व्यक्ति किस दिन आएगा, उस आधार पर पूरे महीने निरीक्षण किया और विद्यालय की स्वच्छता पर निम्न प्रतिवेदन तैयार किया। उस आधार पर अपने सुझाव प्रस्तुत भी किए। तो सुझाव क्या क्या हैं? हर कक्षा में एक डस्टबिन की व्यवस्था की जाए एवं उसको दिन में एक बार अवश्य खाली किया जाए। समिति ने पाया कि हर कक्षा में डस्टबिन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हर कक्षा में डस्टबिन रखवाया जाए और उसको दिन में कम से कम एक बार अवश्य खाली किया जाए ताकि कूड़ा जो है आसपास ना बिखरा रहे। हर कक्षा में एक स्वच्छता मॉनिटर बनाया जाए और यह मॉनिटर 1 सप्ताह तक कार्य करेगा। जैसे बाकी चीज़ों के लिए मॉनिटर होते हैं या ग्रुप लीडर होते हैं, हर क्लास में क्लास टीचर जो है एक स्वच्छता मॉनिटर बना दे 1 हफ्ते के लिए, कि वो पूरे हफ्ते 1 बच्चा या 2 बच्चे जो हैं अपनी क्लास की सफाई व्यवस्था को देखेंगे। अगले हफ्ते अगले 2 बच्चों का टर्न आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों को थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कूड़ा फैलाने में उन्हीं का हाथ है। उसके बाद जो है कक्षा में सफाई रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। दोपहर के भोजन के पश्चात एक बार पुनः सफाई की व्यवस्था की जाए। रिसेस ओवर होने के बाद दोबारा से एक बार पूरे स्कूल में सफाई की व्यवस्था की जाए, और यदि विद्यालय को संभव लगे तो विद्यालय में 2 सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था और की जाए। यानी समिति को लगता होगा कि कर्मचारी थोड़े कम हैं और जो है उन पर काम का दबाव ज़्यादा है, यदि विद्यालय को ठीक लगे तो 2 सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था और की जाए। ये समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी और अपने सुझाव दे दिए कि ऐसा हुआ और उसके आधार पर ये सुझाव हैं। इसमें सुझाव ज़्यादा हैं। इसमें सुझाव इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये काम खत्म नहीं हुआ है। तो ये पहले महीने की प्रतिवेदन है। इसमें जो समिति को लगा कि व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसमें इसने अपने सुझाव लिख दिए। तो ये भी एक प्रतिवेदन है। एंड में जो है दिनांक लिख दी कि 14 अगस्त को हमने डिसाइड किया था कि अगली मीटिंग आएगी, तो ये 14 अगस्त को इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और सारे जो लोग इसमें हैं वो सारे अपने सिग्नेचर करके विद्यालय को ये रिपोर्ट सौंप देंगे कि ऐसा ऐसा हमने पूरे महीने ऑब्जर्व किया। इस तरीके से बच्चों हमने आज लिखना सीखा प्रतिवेदन, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके इसको जानने की कोशिश की। अब आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा।